हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता क्या है, उसके साथ साथ इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोसेस है। ऑलमोस्ट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन लगती है, कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं और शुरू करते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, इससे पहले ये जान लेते हैं स्ट्रेटजी जो वर्ड है वो हमारा कहाँ से आया है। स्ट्रेटजी वर्ड ग्रीक जो है लैंग्वेज से स्ट्रेटजियोस एक ग्रीक वर्ड शब्द है जिससे हमारा क्या वर्ड डिराइव्ड हुआ है, स्ट्रेटजी शब्द आया है। और ये स्ट्रेटजी वर्ड पहले कहाँ पे यूज किया जाता था? मिलिट्री सर्विसेज में यूज किया जाता था। जब लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो उसके लिए जब हम प्लान बनाते थे तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज किया जाता था? स्ट्रेटजी वर्ड यूज किया जाता था। वहीं से अब ये वर्ड मिलिट्री से किस में आ गया है? मैनेजमेंट में आया है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मिलिट्री सर्विसेज से ये वर्ड आया और इसका जो है ग्रीक लैंग्वेज स्ट्रेटजियों से आया है। उसके बाद अब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता क्या है? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट मैनेजर्स कैरी आउट टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सबसे बेस्ट थी डेफिनेशन वो हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की है ताकि सारे की सारी जो भी वर्ड हैं वो इसमें आ जाए। कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई, implementation and management of the strategy that managers carry out to achieve, किसको अचीव करने के लिए? गोल को। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजर्स क्या करते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये पहचानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, किसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किन के द्वारा? मैनेजर्स के द्वारा। क्या करने के लिए? अचीव द गोल एंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं वो हमारा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कहलाता है। ये टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल सभी पे अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। टॉप लेवल पे ये है कि थोड़ी सी हाई लेवल वाली बनाई जाएंगी जिन पर कि कंट्रोल हाई अथॉरिटी के पास होगा। मिडल लेवल में मिडल लेवल के पास कंट्रोल होगा, लेकिन स्ट्रेटजी हर एक लेवल पे बनाई जाती हैं, उसको आगे हम करेंगे। उसके बाद अगर ब्रीफ में अगर स्ट्रेटजी का मीनिंग जानना है तो ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ये एक वर्ड आया भी हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ये मतलब किससे पता चलता है? वहाँ पे पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी, प्लान थी, ऑप्शन में इस तरह के दिए हुए ऑप्शन थे। तो ये किसका होता है? स्ट्रेटजी का होता है, जो कि एक ब्रिज का काम करती है। किसके गैप में? वेयर वी आर, कि हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ पर है और कैसे जा सकते हैं। ये सब हमारा कौन बताएगी? हमारी स्ट्रेटजी बताएगी कि हमें आगे के जो भी प्लान करने हैं उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। अब जैसे कई बार आप पूछते हो, मैम आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितने घंटे आप सोते हो, क्या करते हो? तो वो हमारी क्या है? स्ट्रेटजी। और उसके बेस पे आप क्या सोच रहे हो कि हम भी अपनी क्या बनाए? स्ट्रेटजी बनाए। तो ये जो अगर मैनेजमेंट में भी इसी टाइप की अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने प्लान को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती हैं? स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो फर्स्ट है इसकी फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। मतलब हम फ्यूचर में हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड कहते हैं। जैसे अब हमारा गोल क्या है? HPSC, और जिन बच्चों ने एकलव्य के एग्ज़ाम फॉर्म किया है तो उनका गोल क्या है? एकलव्य के
लिए कॉमर्स टीचर बनना, यानी कि ऑलमोस्ट हम सभी का अपना अपना क्या है गोल है, पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उसी तरह बिजनेस का जो गोल है उसको क्या करने के लिए, उसी को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है, स्ट्रेटजी हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। डायनामिक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रेटजी बना दी फिर दोबारा बनानी ही नहीं पड़ेगी, जी नहीं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, हर एक चीज़ को देखते हुए इसमें क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब जैसे हमारा एचपीएससी या फिर एकलव्य स्कूल, उसके एग्ज़ाम का अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया और जो हमने उम्मीद लगाई थी कि सितंबर में होगा और वो मान लो अगस्त में हो जाए या फिर अक्टूबर में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, क्या वही स्ट्रेटजी रखेंगे, जी नहीं। अगर जल्दी होगा तो स्पीड इंक्रीज कर देंगे, लेट होगा तो थोड़ी स्पीड स्लो रखेंगे। तो उसी तरह से स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये नहीं है कि एक बार स्ट्रेटजी बना दी तो उसको वैसे ही रखेंगे, जी नहीं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको भी क्या करते रहेंगे, हम प्रोसेस को चेंज करते रहेंगे। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी में इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। मार्केटिंग के लिए अपनी अलग सी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई प्राइस लो रखना है, हाई रखना है। फाइनेंस के लिए हम अलग से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि डेब्ट को इंक्रीज करना है, इक्विटी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसके बाद है इट इज़ ए हायरार्किकल। हायरार्किकल कैसे है, पहले टॉप लेवल पर हम क्या करते हैं, हमने गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, हमारा विजन क्या है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद बिजनेस लेवल पर और उसके बाद फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल पर क्या बनाई जाती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं। उसके बाद है ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग कैसे प्रोसेस है, जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये नहीं है कि हमने एक बार स्ट्रेटजी बना दी फिर नहीं बनाएंगे, जी नहीं। इसका कभी एंड नहीं होगा। हमारा बिजनेस का जब एंड होगा तब इसका क्या होगा, एंड होगा। मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी ये ही नहीं है कि हमारे विजन या ऑब्जेक्टिव को बताए, हमारे गोल को बताए कि भाई हमारा गोल ये है, जी नहीं। ये क्या बताती है, हमारे विजन और गोल के साथ साथ ये हमें उसको अचीव कैसे करना है ये भी बताती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या कहा कि पीजीटी कॉमर्स का टीचर हमें बनना है, तो उसके लिए हमें किस वे को फॉलो करना होगा, ये वे भी कौन बताएगी, जो हमारी स्ट्रेटजी है वही बताएगी कि किस तरह से हमको इसको अचीव करना है। अब है हमारे लेवल ऑफ स्ट्रेटजी कि स्ट्रेटजी के लेवल कितने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट लेवल सबसे हाई लेवल होते हैं। कॉरपोरेट, इसका मतलब क्या है कि जब इसको क्रिएट कौन करता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कॉरपोरेट स्टाफ। जब हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं। एलजी की वॉशिंग मशीन आती है, एलजी का टीवी आता है, एलजी का फ्रिज आता है, तो बहुत सारे एलजी के प्रोडक्ट आते हैं। तो जब हम उस हाई लेवल पर, यानी कि एलजी की जितनी भी सारी हमारी ब्रांचेज हैं, जितनी भी सारी हमारी सब्सिडरीज हैं, उन सभी के बारे में सोचते हैं, उन सभी के बारे में स्ट्रेटजी या प्लान करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट कौन करता है, डिविजनल मैनेजर एंड जो स्टाफ होता है वो इसको क्रिएट करता है। और ये क्या होती है, जैसे अब मैंने एग्जांपल एलजी का दिया है, तो एलजी की मान लो फ्रिज की कंपनी है, तो वो अपने कॉम्पिटिटिव, यानी कि एलजी के अलावा जो अदर हैं, गोदरेज की है या फिर एक दो और कंपनी है जो कि इसी फील्ड में हैं, वो उनके साथ किस तरह से उसको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि अपने कंपटीटर से कैसे आगे निकलना है। यानी कि एक बिजनेस यूनिट को हम क्या करते हुए, एक बिजनेस यूनिट को लेकर चलते हुए उससे क्या कर बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी हाई लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी एलजी को लेकर चल रही है।
लेकिन बिजनेस क्या है, सिर्फ अपनी एक ब्रांच को लेके चल रहा है। उसके बाद है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल भी कह सकते हैं। ये क्या स्ट्रेटजी, ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है, इसके अंदर हम फंक्शनल लेवल में क्रिएट करते हैं, यानी कि फंक्शनल मैनेजर इसको क्रिएट करते हैं। इसमें जैसे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हाई लेवल में कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी आ जाएगा, बिजनेस कॉम्पिटिटिव इससे नीचे वाले में, और इससे नीचे वाले में कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी आ जाएगा। यानी कि ये टॉप से बॉटम तक इस तरह की क्या बनाए जाते हैं, लेवल कह सकते हो, इनको टाइप कह सकते हो। इसके बाद जो आता है हमारा स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी की प्रोसेस क्या होती है स्ट्रेटजी की, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी और फिर डाउनलोड में हमारी अपलोड करने में थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक यू सो मच।